हाय फ्रेंड्स, सिक्योर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो हम बात करने वाले हैं इतिहास के उस विषय के बारे में जो संबंधित है विदेशी यात्रियों से, यानी कि अलग अलग राजाओं के शासनकाल के दौरान कौन कौन विदेशी यात्री आए थे, तो उनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए, सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप चाहे एसएससी देख लीजिए, चाहे रेलवे देख लीजिए, या कोई और अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम देख लीजिए, विदेशी यात्रियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। फाहियान किसके शासनकाल में आया, और इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं डाइमेक्स। ठीक है, डाइमेक्स जो था यह बिंदुसार के दरबार में आया था। तो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार कौन है? ये एक मौर्य शासक थे। बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेक्स। डाइमेक्स सीरियन नरेश आंतियोक्स का राजदूत था। आंतियोक्स का राजदूत था और बिंदुसार के शासनकाल के दौरान आया था। बिंदुसार के दरबार में यह आया था। इसके द्वारा किए गए विवरण मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। अब जो है सेकंड है फाहियान। फाहियान के बारे में देखते हैं। फाहियान जो था ये एक चीनी विदेशी यात्री था, जो कि गुप्त साम्राज्य के टाइम पे आया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईस्वी में भारत आया था। यानी कि चीनी यात्री था फाहियान, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईस्वी में भारत आया था, और 411 ईस्वी तक भारत में रहा, यानी कि लगभग 6 साल ये भारत में रहा। और इसका मेन मकसद क्या था? भारत में भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना था। इससे अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। यानी कि जो फाहियान यात्री आया था, आपको ये बात याद रखेंगे कि सबसे पहले तो चीनी यात्री था, 405 में आया था, 411 तक रहा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और इसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में मध्य प्रदेश की जनता को काफी समृद्ध और सुखी बताया। और बौद्ध ग्रंथों की जानकारी जुटाना इसका मेन मकसद था। आगे चलते हैं। आगे है अलबुर्नी अलबरनी अलबर अलबरूनी अलबरूनी। यह जो है मोहम्मद गजनी के साथ आया था। यह भारत आया था तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। और अल बरूनी जो है तहकीक ए हिंद या फिर किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। और इस पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास, समाज, रीति रिवाज और राजनीति का वर्णन है। ये याद रखना। अल बरूनी जो है ये मोहम्मद गजनी के साथ आया था। और इसने अल बरूनी ने तहकीक ए हिंद या फिर किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। और इसमें मेन तौर पे हिंदुओं का जो इतिहास था, समाज था, रीति रिवाज थे, उनकी राजनीति का वर्णन इन्होंने बताया था। तो आपको इसमें ध्यान रखने लायक बात क्या है कि मोहम्मद गजनी के टाइम पे आया था, मोहम्मद गजनी के साथ ही आया था अलबुर्नी। अब्दुल रज्जाक अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान का क्रिकेट प्लेयर नहीं है ये हिस्ट्री में आया था। तो ये भी एक विदेशी यात्री था। एक्चुअली एक ईरानी यात्री था, जो कि विजयनगर के जो शासक थे देवराय द्वितीय, उसके शासनकाल में आया था। देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। और इनका क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। आगे चलते हैं। जीन बेप्टिस्ट तेवर्नियर जीन बेप्टिस्ट तेवर्नियर ठीक है। तो यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया है, और इसके द्वारा ही यही वो बंदा था जिसने कोहिनूर की जानकारी दी थी। ठीक है, कोहिनूर की जानकारी जो बाहर आउट की थी, ये इसी ने की थी। तो शाहजहां के जो तख्ते ताऊस था, शाहजहां का मयूर सिंहासन था, तो उस पर कोहिनूर हीरा जड़ा रहता था, उसको भी लूट लिया गया था। तो ये आपको याद रखना। जीन बेप्टिस्ट तेवर्नियर। ठीक है, तो जीन बेप्टिस्ट तेवर्नियर शाहजहां के शासनकाल में भारत आया है, और कोहिनूर हीरे की जानकारी इसके द्वारा ही बाहर की गई है। कैप्टन हॉकिंस की बात करें तो 1608 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक भारत में रहे हैं कैप्टन हॉकिंस, और यह भारत के जहांगीर के समय में आया था। ठीक है, तो आपको सिंपल सा अगर आप ये समय भी याद कर लेते 1608 और 1663, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किसके शासनकाल की ये बात हो रही है। आपको जो भी
मुगल एम्परर्स हैं, मुगल जो शासक हैं उनके पूरे शासनकाल की आपको जानकारी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था। इससे रिलेटेड मैं एक ट्रिक भी बना दूंगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम आपको किस तरीके से याद करना है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना, आपको टाइम बचाना है, तो एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बना दूंगा। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया। यह फारसी भाषा को अच्छे से जानता था कैप्टन हॉकिंस, और इसके द्वारा जहांगीर के दरबार की साज सज्जा और जहांगीर के जीवन की प्राप्त जानकारी होती है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के टाइम में आया है। अब प्लिनी की बात करें, प्लिनी की बात करें तो ये पहली शताब्दी में आया था। प्लिनी न्यूट्रल हिस्ट्री, ठीक है, न्यूट्रल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी इसने, प्लिनी ने, और इस पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मैग्स्थनीज मोस्ट इंपोर्टेंट, मैग्स्थनीज याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मैग्स्थनीज, इसको भूल मत जाइएगा। यूनानी था, ठीक है, यूनानी शासक था, और सॉरी यूनानी यात्री था, और यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर जो था उसका ये राजदूत था, जो कि 302 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अभी ऊपर मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था। तो मैग्स्थनी जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है। यह 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और इसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, इंडिका नाम की पुस्तक, और इस इंडिका नाम की पुस्तक में मौर्य युग की संस्कृति, समाज और इतिहास की पूरी जानकारी आप आसानी से ले सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मैग्स्थनी किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, 302 में आया, ठीक है, 302 ईसा पूर्व, यानी कि 302 बिफोर क्राइस्ट बीसी में आया था, और 6 साल तक भारत में रहा। इंडिका नामक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में आपको मौर्य साम्राज्य के पूरी संस्कृति, समाज और इतिहास के बारे में जानकारी आसानी से मिल सकती है, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आगे है संयुगन। संयुगन जो है ये एक चीनी यात्री था, और 1518 ईस्वी में भारत आया था, 1518 ईस्वी में भारत आया है, और इसने बौद्ध धर्म के बारे में बताई है। संयुगन चीनी यात्री था। डायोनीसियस, तो डायोनीसियस जो था ये यूनानी राजदूत था, जो कि सम्राट अशोक के दरबार में आया था। डायोनीसियस अशोक के दरबार में आया था। अशोका द ग्रेट, अशोक जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, और कलिंग के युद्ध के बाद इनका मन परिवर्तित हो गया, और इन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ इनका रुझान हो गया, ठीक है, इन्होंने हिंसा को त्याग दिया, और जो कलिंग है ओल्ड पुराने समय में उड़ीसा को बोला जाता था। तो डायोनीसियस जो है ये अशोक के दरबार में आया था, और मिस्र के नरेश टोलमी फिलेडेफस द्वारा दूत बनाकर भेजा गया था। तो आगे चलते हैं। ह्यूएनसांग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूएनसांग जो था, ह्यूएनसांग ये कई बार गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछा जाता था, इसका विकल्प नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ह्यूएनसांग जो चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्यूएनसांग है से हुएन और है से हर्षवर्धन, बस हर्षवर्धन का फर्स्ट लेटर जो है एच है, और इसका जो फर्स्ट वर्ड है ये भी एच है, हुएनसांग। तो हुएनसांग आया हर्षवर्धन के शासनकाल में, 630 से 643 ईस्वी तक भारत में रहा। 6 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की, नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की। और ह्यूएनसांग के जो भ्रमण का जो वृत्तांत है सीयू की नामक से जाना जाता है, सीयू की, ठीक है। इसके विवरण में हर्षवर्धन के कार्यकाल के समाज और राजनीति का उल्लेख है। ह्यूएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, 630 से 643 तक भारत में रहा। 6 साल इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की। टोलमी तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टालमी ने दूसरी शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, 2nd सेंचुरी में आया था। इत्सिंग
यह एक चीनी यात्री था, नाम से स्पष्ट हो रहा है। इत सिंह चीनी यात्री था, 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। तो इत सिंह चीनी विश्वविद्यालय चीनी यात्री था। मार्को मार्को पोलो तो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। विनिस का यात्री था और पांड्य राजा के दरबार में आया था। मार्को पोलो पांड्य राजा के दरबार में आया था। अल्मसूदी एक अरबी यात्री था और प्रतिहार जो शासक था महिपाल प्रथम, उसके शासनकाल में भारत आया था और इसके द्वारा महजूल जबा नामक ग्रंथ लिखा है। महजूल जबा ये ग्रंथ इसके द्वारा लिखा गया है। अल्मसूदी के द्वारा, अरबी यात्री था, महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। बाराबोसा जो है कृष्ण देव राय के समय में आया था बाराबोसा और 1560 ईस्वी में भारत आया था। और कृष्ण देव राय का आपको पता ही, विजयनगर के ये राजा थे कृष्ण देव राय, ठीक है। निकोला मेनुकी यह वीनस का यात्री था, औरंगजेब के दरबार में आया था। औरंगजेब के दरबार में आया है निकोला मेनुकी और इसके द्वारा स्टोरियो डी मोगोर नामक ग्रंथ लिखा गया है। स्टोरियो डी मोगोर, ठीक है। स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ इसके द्वारा लिखा गया निकोला मेनुकी के द्वारा और औरंगजेब के दरबार में आया था। और मुगल साम्राज्य का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। बेलेंगडर डी लिस्पियन तो यह फ्रांसीसी सैनिक था जो कि 1672 ईस्वी में समुद्री बेड़े के साथ भारत पहुंचा था। 1672 ईस्वी में समुद्री बेड़े के साथ भारत पहुंचा था। इसने पांडिचेरी नगर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। तो फ्रांसीसी था ये, याद रखना। बेलेंगडर डी लिस्पियन। हैमिल्टन एक शल्य चिकित्सक था, यानी कि शल्य चिकित्सक बोले तो डॉक्टर था एक, जो कि फर्रुखसियार के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनकर आया था हैमिल्टन। तो हैमिल्टन जो है फर्रुखसियार, जो कि बिल्कुल आखिर के कुछ राजाओं में से हैं, ये मुगल शासकों में से। तो उसके शासनकाल में आया था, फर्रुखसियार के शासनकाल में, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था। अब निकोलो दे कोंटी तो विजयनगर शासक के देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान ही भारत आया था। यह एक इतावली देशाटक और अन्वेषी था। मध्य युग में मुस्लिम व्यापारियों के वेश में इटली से लेकर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, संभवतः चीन तक का भ्रमण इसने किया था। तो बस ये किसके शासनकाल में आया, तो विजयनगर शासक थे जो देवराय प्रथम, उसके शासनकाल के दौरान ही आया था। ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि पूरी आपको उसमें रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है, ऐसा कुछ नहीं, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड मैं शॉर्ट वीडियो बना दूँ जिसमें आपको बस ट्रिक से मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।